गुरु भक्त आरूढ़ी की कहानी। पुराने समय में ज्ञान संपन्न गुरु और योग्य शिष्यों को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। कुलीन राजघरानों और ब्राह्मणों के पुत्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल और आश्रमों की शरण लिया करते थे। उन दिनों आमोद थौम्य नामक एक ज्ञान संपन्न गुरु थे जो अपने शिष्यों के परम आदरणीय थे। गुरु थौम्य ज्ञान और पुरुषार्थ दोनों की ही शिक्षा प्रदान करते थे, इसलिए उनके पास निर्धन और संपन्न दोनों ही वर्गों के शिष्य आया करते थे। वह बिना भेदभाव के समान रूप से उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। आश्रम का खर्च शिष्यों द्वारा की गई कृषि से चलता था। शिष्यों को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाने के लिए ही गुरु धौम्य ने उन्हें कृषि करने की आज्ञा दी थी। वैदिक ज्ञान, कृषि और अनुशासन आदि क्षेत्रों में गुरु धौम्य के शिष्यों का कोई मुकाबला नहीं था। फिर भी उनकी आंखें किसी योग्य शिष्य को तलाशती रहती थी। एक बार इंद्र के प्रकोप के कारण भीषण वर्षा हुई। जल और थल का भेद मिटने लगा था। लगता था प्रलय आकर ही रहेगा। गुरु धौम्य ने अपने सभी शिष्यों के साथ चिंतित खड़े वर्षा रुकने की प्रतीक्षा कर रहे थे और वर्षा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, लगता है इस भीषण वर्षा के कारण हमारी सारी फसल नष्ट हो जाएगी और इस वर्ष आश्रम का खर्च नहीं चल पाएगा। गुरु द्वारा चिंता व्यक्त किए जाने पर भी किसी शिष्य ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। इस भीषण वर्षा से भला कोई कर भी क्या सकता था। पीछे खड़े एक शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या इस समस्या का कोई समाधान भी है? यह आरूढ़ी था। आरूढ़ी समाधान है, गुरु धौम्य ने आत्मविश्वास के साथ कहा। यदि समय रहते ही खेत की मेड़ की मरम्मत कर दी जाए तो फसल नष्ट होने से बचाया जा सकता है, किंतु इस प्रलयकारी वर्षा और ठंडी घनघोर रात्रि में कौन साहस करेगा खेत तक जाने का? हम सब मिल के जाएंगे गुरुदेव, आरूढ़ी ने पूर्व उत्साह के साथ कहा, पर किसी भी शिष्य के मुंह से एक भी शब्द न निकला। गुरु आमोद थौम्य इस मौन का कारण समझ चुके थे। वे बोले, वत्स आरूढ़ी, तुम अकेले खेत की मेड़ ठीक नहीं कर पाओगे। गुरुदेव, आप आज्ञा दीजिए, मैं प्रयास करके देखना चाहता हूँ। नहीं वत्स, मैं तुम्हें अकेले जाने की आज्ञा नहीं दे सकता, गुरु ने गहरी सांस भरकर कहा। आरूढ़ी दृढ़ता से बोला, आप ही कहते हैं कि बिना प्रयास किए हार नहीं माननी चाहिए, फिर मैं इस वर्षा से कैसे हार मान सकता हूँ? गुरु धौम्य ने आरूढ़ी के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। आरूढ़ी ने गुरु के इस मौन को स्वीकृति माना और वही सर्दी की उस भयानक रात्रि में वर्षा की परवाह किए बिना अकेले ही खेतों की ओर निकल पड़ा। आरूढ़ी जब खेतों के निकट पहुंचा तो वर्षा का पानी बाढ़ का रूप लेकर खेत की मेड़ से टकरा रहा था। आरूढ़ी ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर मिट्टी एकत्रित की और मेड़ की दरार में भर दी। पानी का बहाव बहुत तीव्र था तथा जो दरार आरूढ़ी ने भरी थी वह और भी चौड़ी हो चुकी थी। आरूढ़ी दरार भरने के जो भी प्रयास करता उसका प्रभाव उल्टा ही पड़ता। उसके सामने गुरुजी का चिंतित चेहरा घूम रहा था। उनके मौन में छुपी उनकी विवशता नजर आ रही थी। आरूढ़ी किसी बड़े शिलाखंड की खोज कर रहा था जिससे वह दरार में लगाकर पानी को रोक सके। जब उसे कोई शिलाखंड ना मिला तो वह स्वयं एक मजबूत शिला बनकर दरार के आगे लेट गया। वर्षा के पानी में अब इतनी शक्ति नहीं थी जो उस अभेद दुर्ग को भेद सके। आरूढ़ी उसी सुबह तक खेत की दरार के आगे लेटा रहा। ठंड के कारण उसका पूरा शरीर अकड़ गया, लेकिन उस गुरु भक्त ने असंभव को संभव कर दिया। सुबह गुरु ने जब उसे देखा तो उनकी नेत्रों से आंसू छलक आए। उन्होंने आरूढ़ी के सिर पर प्रेम से हाथ फेरा तो आरूढ़ी की चेतना लौट आई। उसकी आंखों में विजेताओं जैसी चमक थी। आकाश में इंद्रधनुष के दोनों सिरे धरा को छू रहे थे, जैसे स्वयं इंद्र अपनी पराजय स्वीकार कर रहे हैं। गुरु आमोद थौम्य को वर्षों से जिस योग्य शिष्य की तलाश थी वह उन्हें आज मिल चुका था। उन्होंने अपना संपूर्ण ज्ञान उस सच्चे उत्तराधिकारी को सौंप दिया और चिंता मुक्त हो गए। जैसे आरूढ़ी ने प्रयास करके अपने गुरु की चिंता को खत्म किया और योग्य शिष्य बने, उसी प्रकार हमें भी गुरु महाराज के वचनों को ध्यान में रखते हुए भजन में
अधिक से अधिक समय देना चाहिए और दूसरों के प्रति सेवा भाव रखना चाहिए, जिससे गुरु महाराज की असीम कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। जय गुरुदेव।